नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक का दांव। वंशवाद से हटकर कांग्रेस को मिल गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बीजेपी के अंदर भी अध्यक्ष पद को लेकर होगा चुनाव? क्या बीजेपी में भी अध्यक्ष पद को लेकर दो व्यक्तियों के बीच होगा चुनाव? दोस्तों, इन सभी तमाम सवालों को लेकर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। जी हां, तो दोस्तों, दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवा दिए हैं। मतलब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मतदान तो हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी घोषित हो गए हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी को क्या वंशवाद से मुक्ति मिल गई है? क्योंकि ये सवाल तो लगातार बीजेपी भी कांग्रेस पर लगाती रही है। दरअसल बीजेपी अब तक कांग्रेस पर वंशवादी पार्टी होने का आरोप लगाती आई है। बीजेपी का आरोप है कि गांधी परिवार का कांग्रेस पर कब्जा है। ऐसे में गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो बीजेपी के लिए यह आरोप लगाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, इन सभी आरोपों के बीच कांग्रेस को उनका नया अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन बड़ी बात गौर करने वाली यह है कि कांग्रेस दो राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी को नया अध्यक्ष सौंप दिया है। मतलब कांग्रेस ने जो मास्टर स्ट्रोक का दांव खेला है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर भी अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा? अब लोकतंत्र है तो पार्टी ये दावा करती है कि उसकी पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र है। हर नेता कार्यकर्ता अपनी बात खुले मन से कह सकता है। इसीलिए सवाल भी लाजमी है कि क्या पार्टी के अंदर भी चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो? क्योंकि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता वंशवाद को एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनाते रहे हैं। उनके निशाने पर हमेशा नेहरू गांधी परिवार रहता है। वो कहते हैं कि हमारे यहां अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन क्या वो सब चुने जाते हैं? ये तय किए जाते हैं? इन सब पर बात करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का उदय तो बहुत साल पहले हो गया था। 1895 की बात है। हालांकि उस वक्त लोग कहते थे कि वो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी और अब की कांग्रेस बदला हुआ रूप है। बहरहाल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 1980 में बनी थी, लेकिन बीजेपी पर बात करने से पहले हम थोड़ा कांग्रेस पर बात कर लेते हैं कि कांग्रेस में जो ये चुनाव हुआ है और इस चुनाव के लिए बड़ी माथापच्ची, बहुत झगड़े हुए, कई बार कई तरीके के बयान आए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक असंतुष्ट नेताओं का एक गुट बन गया, जिसका नाम आ गया G23। G23 के लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो। और राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया था कि गांधी नेहरू परिवार का सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब अध्यक्ष नहीं बनेगा। राहुल जिद पर अड़े रहे और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जातिवाद, वंशवाद से हटकर कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला जो इस जाति से अलग है। और अब बड़ी सवाल यह भी हो जाता है कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्हें अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है और वो काबिज हो चुके हैं, अब ऐसे में कांग्रेस की जो राह होगी वो कितनी ज्यादा आसान हो सकती है। खैर, जिसमें दो नाम आ गए थे, तो पहला जो अशोक गहलोत का था, जो पूरी तरीके से तैयारी थी कि अध्यक्ष बनाने की, कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने तो गेम खेल दिया था। उनको राजस्थान का रण ज्यादा पसंद आ रहा था। उनको सीएम की गद्दी बहुत ज्यादा प्यारी थी और उनके जो नखरे थे वो हमने साफ तौर पर देखे भी थे। और जो दो नाम थे उसमें शशि थरूर और खड़गे साहब थे। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होते रहे हैं। कांग्रेस में आखिरी बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान 1998 में हुआ था। ऐसे में आज की जो युवा पीढ़ी है उसे कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज इस चुनाव के जरिए युवा पीढ़ी को यह समझने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस में किस तरह से चुनाव होता है और उसमें 9000 से अधिक कांग्रेस के सदस्य मतदान करते हैं।
कांग्रेस के अलावा बाकी किसी पार्टी में इतने बड़े पैमाने पर मतदान नहीं होता है। 2022 से पहले 2000 में भी चुनाव हुए थे जिसमें सोनिया गांधी थी और उनके खिलाफ जो नेता थे वो थे यूपी के मंत्री जितेंद्र प्रसाद। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी चुनाव में उतरे थे। हालांकि उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था और जो कांग्रेस पार्टी का कई सालों से नैरेटिव सेट था कि परिवार का ही कोई होगा जो अध्यक्ष होगा, अब ऐसा नहीं है कि अब कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो कोई चुनाव होता ही नहीं है। वहां तो अध्यक्ष एक तरीके से तय कर लिए जाते हैं। आज की तारीख में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल इसी साल दिसंबर महीने में खत्म हो रहा है, लेकिन फिर से वही अध्यक्ष चुने जाएंगे। और बात बीजेपी के खुद, ये बात जो मैं कह रही हूं ये बीजेपी के खुद नियम बताते हैं, जो हमने बीजेपी के संविधान को पढ़ा है कि बीजेपी में अध्यक्ष क्या होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और वो 2 बार लगातार यानी कि 3-3 साल कुल मिलाकर 6 साल तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। अब सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी में चुनाव होगा। ऐसा हालांकि लगता तो नहीं है, क्योंकि आज तक बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव ही नहीं हुए हैं। पार्टी भले ही 1980 में बन गई थी और इस बात को लेकर अभी 42 साल हो गए हैं, लेकिन 42 सालों में कभी भी बीजेपी के अंदर कोई चुनाव नहीं हुआ है। पहले बीजेपी के अध्यक्ष स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो 6 साल तक यानी कि 1980 से लेकर 1986 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। अब मान लीजिए कि बीजेपी के अंदर चुनाव होता है, क्योंकि कांग्रेस में 9000 डेलीगेट्स हैं, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टेट यूनिट है। उस स्टेट यूनिट के जो मेंबर हैं वो वोटर होते हैं और यूपी चूंकि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा डेलीगेट्स वहीं से आते हैं, मतलब वही वोटर होते हैं, वही तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अध्यक्ष पार्टी के चुनाव में कौन होगा और उनकी पसंद में जो चुन लिया जाता है वही अध्यक्ष होता है। और अब अगर बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो गया, हालांकि आज तक कभी हुआ नहीं, और अगर हो जाता है तब सवाल उठता है कि कैसे होगा चुनाव। बता दें कि जो संविधान है उसके तहत बीजेपी के अंदर एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और एक राष्ट्रीय परिषद भी है। अब बीजेपी में कौन कौन वोट डाल सकता है, ये भी सवाल जरूर से आपके जहन में उठ रहा होगा। तो बता दें कि जो 15 साल तय सक्रिय सदस्य रहा हो पार्टी का, वो अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकता है। फिर उसके लिए निर्वाचन मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का प्रस्ताव कर सकता है और ये जो प्रस्ताव है कम से कम 5 राज्यों से आना उसे चाहिए। और बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें अधिकतम 120 नेता रखे जा सकते हैं। 13 उपाध्यक्ष होते हैं, 9 महामंत्री होते हैं और 1 संगठन महामंत्री होता है। तो ये तो थी अध्यक्ष पद को लेकर प्रोसेस जो बीजेपी की बन सकती है, लेकिन सवाल तो यही है कि बीजेपी में क्या अध्यक्ष पद का चुनाव होगा? क्या जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जब कांग्रेस पर वार करती रही है कि वंशवाद परिवारवाद से हटकर बीजेपी कांग्रेस किसी को आगे आने नहीं देती है, और अब कांग्रेस चूंकि एक नया अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बन चुका है, जो परिवारवाद वंशवाद से हटकर एक नया चेहरा मिला है, नई जिम्मेदारी मिली है और तमाम वो चीजें, क्योंकि चूंकि चुनाव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में जो कांग्रेस का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने जो अपना खेला है चुनाव से पहले, तो क्या कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जो राह होगी वो थोड़ी बहुत आसान हो सकती है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने जो अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया था, क्या उसकी राह पर अब बीजेपी भी निकल सकती है? क्या बीजेपी के अंदर भी चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर?
दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।